Karachi, one of her 6 clinics all over Pakistan. What a huge feat. एक क्लिनिक भी खोलना, जब पहला क्लिनिक आपका खुला था, क्या फीलिंग थी? एस्टेब्लिश्ड लोग थे इस फील्ड में, तो मुझे बड़ा ह्यूमिलिएशन भी फील होता था। उसकी रीज़न थी कि जब मैं जाती थी तो मुझे ये फील कराया जाता था कि आप तो टीवी की हैं, आप कहते डॉक्टर क्या, और मेरी डिग्री के बारे में लोग पूछते आपने BDS में बाद में किया? आपने BDS किया है कि आप MBBS हैं? ये कौन लोग पूछते? ये सारे एस्टेब्लिश्ड, हाँ एस्टेब्लिश्ड सीनियर बड़े नाम। और उसके बाद फिर चीज़ें चेंज हो गई। उस वक्त मुझे लगता था, और उस वक्त मुझे ज़रूरत थी काम करने की, इसलिए काम करने की कि जियो पे एक चीज़ हुई और फिर मेरा वो वाला करियर फिर थोड़े दिन के लिए होल्ड पे चला गया था। टीवी का। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे आयशा, and they were young. Obviously, मेरे बच्चों को स्कूल जाना था, चीज़ें थी, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये मजबूरन आपने किया, but then it became हाँ, लेकिन मजबूरन कहिए नहीं, मैं उससे पहले ऑन एंड ऑफ करती थी बिकॉज इस फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। You're a doctor. लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 फिर मैंने अपने आप को इक्विप्ड किया, पढ़ा, चीज़ें की, और आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से हो गया। लेकिन इट वॉज टफ, मुझे इट वॉज वेरी टफ। हाँ, मैं आप ये समझ लें कि मुझे ना कभी कभी शर्म भी आती थी। मैं सोचती थी कि यार मैं इतनी छोटी क्लिनिक और मेरा नाम इतना बड़ा बढ़ गया है, और तो मैं ये कैसे अजीब सी चीज़ होगी कि मैं इतनी छोटी सी, लोग क्या सोचेंगे कि इतनी छोटी क्लिनिक लेके ये डॉक्टर साहिबा बैठी हैं। फिर मैं सोचती थी नहीं, कि अब हर सुबह मेरे लिए एक नई सुबह होती थी, एक नया बैटल होता था। 2008 में पहला मॉर्निंग शो आपने शुरू किया, किसने कन्विंस किया कि ये करना है, या यू वांटेड टू डू इट? पैसों की ज़रूरत थी, तो करना था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर होती और मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ सिलेक्शन कर लेती अपने काम के हवाले से। मैं वो चॉइस ही नहीं थी, तो मुझे करना था, तो मैंने कर लिया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया, ये किया, वो किया। वो एक चीज़ थी, गुजर गई। अच्छी भी चीज़ें की। हर काम में अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, तो अच्छा किया। हाँ, वो आज इंडस्ट्री पे मुझे याद है मॉर्निंग शो शुरू किया, he interviewed me as well. तो उनसे इंस्पायर हुए या आपने देखा कि नहीं, भाई भी कर रहा है? टीवी पे मैं पहले आई थी। मैं टीवी पे मैं पहले आई थी आयशा। मैं तो कॉलेज जाती थी, और कॉलेज जाते मैंने इंडस ज्वाइन किया था। तो मैं अपनी पॉकेट मनी निकालती थी उधर से। हाँ, और फिर मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेज हैं मेडिकल के, जो बहुत सारे तो नहीं, हाँ कुछ कोर्सेज की फी खुद दी इंडस से करके निकाल कर। और फिर आपने मॉर्निंग शो अपना शुरू किया, फिर 2 चैनल्स पे किया, एंड देन दिस एस्थेटिक क्लिनिक स्टार्टेड। कैसा रिस्पांस उस वक्त आता था? बहुत अच्छा रिस्पांस आता था उस वक्त। एस्थेटिक्स या रीजनरेटिंग मेडिसिन के बारे में कोई बात ही नहीं करता। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं था कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हाँ, 2-3 हार्मोन्स हैं जिनके बारे में अब तक भी हमें पता है। वो इंसुलिन, अच्छा FSH, एस्ट्रोजन के बारे में कोई बात नहीं करता, प्रोजेस्टेरोन के बारे में लोग बात नहीं करते। कौन सी स्टेज पे वो क्या होता है, कैसे होना चाहिए, ये हम इसके ऊपर बात नहीं करते। हाँ, आर्टिफिशियल टेबलेट्स लेना हमें बहुत आती। कितनी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, चाहे मर्द हो, औरत हो, कोई जेंडर हो, कोई एज हो। आपकी जो चेहरा है वो सबसे पहले आपका एक आइडेंटिटी आई वुड से बनती है। एंड अगर आपकी स्किन आप सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं लगे, छोड़ दें सोसाइटी को आप। उसके बावजूद भी वो प्रेशर छोड़ दें, उसके बावजूद भी आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, नहीं भी पहने हैं, जो भी, लेकिन आपको आपका दिल चाहता है और आप ये डिजर्व करते हैं कि आपकी इमैक्युलेट स्किन हो, आपका अपना कॉम्प्लेक्शन जो आपने फैमिली से इनहेरिट किया है वो हो, लेकिन वो साफ हो, उस स्किन पे कोई ब्लेमिशेस, स्किन पे कोई पिगमेंटेशन। मुश्किल है ये तो। देखो, वी आर बोर्न पिगमेंटेड, एशियंस आर बोर्न पिगमेंटेड, ठीक है। ये हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से नीचे तक एक रंग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वो फ्रेश हो सकता है, वो ज्यादा डार्क होने से बच सकता है। जरा ये तो बात करते हैं, गोरा कॉम्प्लेक्स और डार्कनेस, इसको कैसे फाइट करती हैं आप? हाउ डू यू चेंज पीपल्स माइंड्स, और डू यू नॉट? ये बहुत मुश्किल है कि भाई गोरा होना है, ये बहुत मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली। और मार्केट भी चूंकि ये पल्स है ना, तो इसलिए कि जैसे अगर आप गोरे होने के इंजेक्शंस के बारे में बात करें, तो सालों से दुनिया नहीं बोलती गोरे होने के इंजेक्शंस, हम बोलते हैं। अच्छा।
हम बोलते हैं हाँ, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान हमने और गोरा होना है। हाँ, हमारे जो 3-4 ममालिक हैं यहाँ गोरा होने का जो ऑब्सेशन है ना, उसने इन इंजेक्शंस की मार्केट बढ़ाई है। वही कॉलोनियल माइंडसेट चला आ रहा है। जी जी वो जी obsession, जी बिल्कुल। ऑब्सेशन। हाँ। लेकिन मैं निगेट नहीं कर रही, मैं उसको कोई ये नहीं बोल रही कि गलत है भाई। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहे हैं, जो कि टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं, जो कि आपके बाल को आपको एज करते हैं, आपकी स्किन को और टैन करते हैं, ख़राब करते हैं, आपकी नींद नहीं लाते, उन सारी चीज़ों को निकालते हैं ये इंजेक्शंस। तो वो एक जगह की अगर सफाई हो जाती है, डिटॉक्स करते हैं आपकी बॉडी को, जब सफाई हो जाती है भाई तो नाम उसका ले लें। रिफ्लेक्शन ग्लूटाथायोन, इट्स अ लिवर क्लेंजर। जी। लेकिन जब एक्सेस में लोग उसको यूज करना चाहते हैं, एक्सेस में मैल प्रैक्टिसिंग भी है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लिनिक और किधर से करा रहे बिल्कुल करा रहे हैं। आप पर केजी बॉडी वेट पूरा कैलकुलेट करके फिर आपको दिया जाना। करते हैं। हाउ डू यू डील विद पीपल जो कहते हैं, जो आपको बताते हैं कि ये आप करें हमारे साथ, एंड आप कहती हैं कि भाई नहीं, ये मैं अपनी प्रैक्टिस में मैं अलाउ नहीं अपने आप को कर मेरे साथ सकती। तो एक लैक्टेटिंग मदर जिसका 40 डेज का बेबी भी नहीं था, वो भी आके कहती है कि मुझे बाद में इंजेक्शंस लगा दें। तो मैंने कहा नहीं, हम तो ये तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को तो लग नहीं सकता। हाँ। तो उसने मुझे कहा, तो इट वाज स्टेटमेंट ये था कि आगे से कि ठीक है तो मैं भी लगा लूंगी तो मेरा बच्चा भी गोरा हो जाएगा। तो ये हमारा माइंडसेट है। तो माइंडसेट कैसे चेंज करें? ये माइंडसेट बहुत मुश्किल है चेंज करना। इट नीड्स एवोल्यूशन, इट नीड्स generations and generations to change their mindset. ऐसे but you can see change. हाँ, मुझे लगता है हमारी जनरेशन वो चेंज देख रही है अब थोड़ा सा। जो हमारे ग्रैंड मदर्स वो हम देखते आ रहे हैं, जनरेशनल उनका ट्रॉमा, जनरेशनल कंडीशनिंग, वो अब आके थोड़ी सी चेंज हो रही है। हम लोग पले बड़े ऐसे हैं कि हमें ये सिखाया गया है, लेकिन गलत सिखाया गया है वो। तो जो गिव अपने आप को कुर्बान कर दो बस। हाँ। और गिवर्स हैव नो लिमिट। इनसाइड आउट, अंदर से भी अपने आप को किस तरीके से आपने भाई, आपकी स्किन जो है, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज कनेक्टेड टू हाउ यू आर फीलिंग। आपका स्ट्रेस लेवल्स क्या है, व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर स्लीपिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट इज योर लाइफस्टाइल। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग इंजेक्शन डन, नहीं, बाल, आपकी स्किन, आपका ये जो आपकी आंखों की सफेद जो जिल्द नजर आपकी आंखों के अंदर जो सफेद वाला नहीं स्क्लेरा, हाँ, जो आपकी आंखों के अंदर सफेद हिस्सा है, वो आपके नेल्स, हर चीज बताती है कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, जनरल हेल्थ क्या है, आपकी स्टेट क्या है हेल्थ की। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू स्पीक अबाउट इट। इतना प्रेवलेंट है अब that it is leading to a kind of epidemic now. It's an epidemic now, ठीक है। और ये डाइट पे ही ज्यादा बेस्ड है। डाइट, लाइफस्टाइल, डाइट भी और लाइफस्टाइल वो इंक्लूड हर उस चीज में आ जाता है ना। बिकॉज हमारे यहाँ अब बच्चे और उनके लाइफस्टाइल ये हो गए हैं कि ऑनलाइन हर चीज है। आप शॉपिंग पे नहीं जाते, हम शॉपिंग पे जाते थे अम्मा के साथ। हम हाँ, अब ऑनलाइन हर चीज है, पढ़ाई भी ऑनलाइन है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी तो कोई रही नहीं है। बाहर सन का एक्सपोजर हमने ये डरा दिया है कि बाहर स्किन कैंसर हो जाएगा। हाँ, बाहर नहीं जाना। जब वो खत्म हो गया, विटामिन डी इज द बिगेस्ट हीलर। व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू गो इन द सन? सुबह अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 6 and 8। हाँ, 9 तक भी कर सकते हैं आप कराची वाले। सनब्लॉक के बगैर? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। सनब्लॉक के बगैर तो जाना नहीं है ना। लेकिन अगर सुबह 7 बजे आप सनब्लॉक के बगैर हो, सूरज की जो हार्शनेस है ना, वो कम हो जाती है उसके बाद, 5 o'clock के बाद। 5 o'clock के बाद, यस। लेकिन सूरज लें, बहुत जरूरी, ऐसा नहीं है। और खास तौर पे जैसे आपकी अगर ब्लाइंड्स हैं, विंडोज हैं, बड़ी हैं और उसके सूरज आ रहा है, तो प्लीज अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बच्चे हैं, उनको बिठाएं, बिठाएं प्लीज। बालकनी पे बैठे, टेरेस पे, हर जगह तो हमने पर्दे डाल दिए, हर जगह पर्दे डाले हुए हैं। सूरज की रोशनी कहीं से अंदर ना आए। लेकिन और बच्चों को आदत कर दी है कि सिर्फ लैंप की रोशनी। बच्चा खवातीन बाहर भी तो नहीं ज्यादा जाती और जा सकती ना। अब मेरा दिल चाहता है मैं बाहर अपने नीचे अपार्टमेंट के गार्डन में बैठ जाऊं,
शॉर्ट्स पहन के, मैं तो नहीं बैठ सकती, मतलब ऑब्वियसली नॉट, या अपने टेरेस पे या वॉक ही कर लूं, मुश्किल है। इसीलिए आई थिंक सिक्योरिटी ज्यादा है। हाँ, रीजंस भी ऐसे होंगे। वही ना, लाइफस्टाइल आपका हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर चलें, सूरज की रोशनी अव्वल तो लेनी चाहिए, वो नहीं ले सकते तो एटलीस्ट कोई जिम, कोई ऐसा आपकी रूटीन तो होनी चाहिए जिसमें कहीं 20, 30, 40 मिनट्स आपकी बॉडी मूव कर रही है। हमने सब खत्म हो गया ना। और फिर स्ट्रेसेस, इनके प्रेशर्स ही डिफरेंट है, इनके प्रेशर लेने के अंदाज इस जनरेशन के वो बहुत डिफरेंट है। एवरी अदर गर्ल हु स्टेप्स इन माय क्लिनिक, आप उसको पीसीओ है बिल्कुल, और उसकी वजह से I'm saying it, I have polycystic ovary syndrome and मैं अपनी स्किन आप जो भी टॉपिकली करने, I have a great स्किन केयर ब्रांड, उसके रिजल्ट्स फिनोमिनल हैं, लेकिन जब मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो आपको एक्ने भी आएगा, आपके बाल भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो। किसी का वेट ज्यादा होगा, किसी के बालों की ग्रोथ ज्यादा होगी। सो वो अंदर से जो अपनी हीलिंग करनी है, हाय, वो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन वो एक कमिटमेंट है। ओके,